एंड वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओल्ड स्कूल और आज हमारे शो का टॉपिक है को एजुकेशन, जिसके बारे में दो स्टीरियोटाइप्स हैं कि को एजुकेशन माशरती बिगाड़ का सबब बनता है या बेहतरीन कैरियर का। तो इस पे डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो बहुत टैलेंटेड से गेस्ट मौजूद हैं। एक है अहमद मंजूर जो कि लॉयर हैं। तो अहमद कैसे हैं आप? जी तो अहमद आपके व्यूज क्या हैं? जी, मैं इस टॉपिक के साथ जो को एजुकेशन है इसके साथ एग्री करूंगा। मैं इसके सपोर्ट में ओके। बात करूंगा। और दूसरी हमारी गेस्ट हैं, ऑनलाइन कंटेंट राइटर हैं अना आरिफ। अना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप अहमद से एग्री करेंगी या डिसएग्री करेंगी? नहीं, मैं अहमद से विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करूंगी। ओके, तो आप डिसएग्री कर रही हैं को एजुकेशन से। तो अना, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि क्या माशरती बिगाड़ का सबब बनती है को एजुकेशन? जी बिल्कुल, को एजुकेशन माशरती बिगाड़ का सबब बनती है। कैसे कि जब दो अपोजिट जेंडर्स, जिसका हमारे इस्लाम ने जिसे डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया हुआ लेकिन उन्हें उनकी लिमिटेशंस बताई हैं, हमारे मजहब में, हमारे कल्चर में, हमारी बोथ कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ में इस चीज़ को नापसंद किया जाता है कि दो अपोजिट जेंडर्स एक साथ पढ़ें या इवन बैठें। और जब ये चीज़ जब को एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अगर हम देखते भी हैं तो हमें ये बिगाड़ बहुत वाज़ह तौर पर देखने को मिलता है। मसलन आप ये कहना चाह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ने जाते हैं वहाँ वो रिलेशंस में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं जिनकी एज अभी बहुत छोटी होती है। वो बहुत से मतलब अपनी प्री मेच्योर एज में वो जाकर तो रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, फोकस नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ गोल्स को छोड़ देते हैं एंड द ओनली थिंग दे फोकस ऑन। पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने गोल्स पे फोकस रखते हैं, वो अगर रिलेशंस में भी आते हैं तो अपने गोल्स पे भी फोकस रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे लेकिन सारे के सारे ऐसे नहीं हैं। तो आप इस चीज़ से खुद ही एग्री करेंगे कि माशरती बिगाड़ का सबब तो बन रहा है, चाहे वो फिर 40% को अफेक्ट कर रहा है या 60% को अफेक्ट कर रहा है। नहीं, माशरती बिगाड़ का ऐसे तो सबब नहीं बन रहा ना, जो अपने गोल्स को लेके चल रहे हैं लोग, उनके लिए तो ये नहीं आपकी बात वैलिड नहीं कर रही ना। आप कहना चाह रही हैं इश्क ने निकम्मा कर दिया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ और मैं यही आपसे कह रही हूँ कि जो आपका पॉइंट है वो बहुत कम लोग हमें देखने को मिलेंगे माशरे में। जो आजकल बहुत सारे प्रैक्टिकल लोग हैं जो इन दोनों चीजों को बराबर लेके चलते हैं। ओके, ये आपका तज्जिया है, मेरा एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से माशरती बिगाड़ बहुत खतरनाक हद तक आगे जा रहा है। तो अहमद, आप क्या अग्री करते हैं इससे कि माशरती बिगाड़ बढ़ता है इससे? जी, मैं इससे डिसएग्री करूंगा क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में, औरतों को मौका नहीं दिया जाता, औरतों को पीछे रखा जाता है। तो जब आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जी आप को एजुकेशन में पढ़ें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपना फेयर को ओवरकम करें। अच्छा, को एजुकेशन में पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, फेयर कम होता है? जी ऑब्वियसली। तो क्या सेपरेट एजुकेशन जिन इदारों में दी जाती हैं, जो यूनिवर्सिटीज लड़कियों के लिए अलग होती हैं और लड़कों के लिए अलग होती हैं, क्या वहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करवाया जाता? नहीं, देखिए ऑपोजिट सेल्फ जेंडर को डेवलपमेंट लेके, नहीं होती वहाँ पे? ऑपोजिट जेंडर को लेके ये मामलात ऐसे नहीं चलते। देखें, आगे एजुकेशन के बाद आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है जहां आपने मर्द और औरत दोनों ने इकट्ठा काम करना होता है। तो जो पहले को एजुकेशन से पढ़ के आए होंगे उन्हें एक औरत को ट्रीट करने का वे पता होगा, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट का पता होगा। तो इस सिलसिला में सेपरेट एजुकेशन में क्या औरत की रिस्पेक्ट या मर्द की रिस्पेक्ट नहीं सिखाई जाती? मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं और टाट स्कूलों से पढ़े हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और बड़े कामयाब हैं, बड़ा उनका कॉन्फिडेंस है। देखें, जब औरत और मर्द का इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो वो एक दूसरे से हिचकिचाएंगे। तो जब इंटरेक्शन होगा डेली आम रूटीन में तो उन्हें इतना एक फेयर नहीं होगा, उनमें कॉन्फिडेंस होगा। और जो आप बात कर रही हैं कि जी टाट से पढ़ के आजकल बहुत हाई रैंक्स पे हैं, तो वो अब जमाना चेंज हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है क्योंकि अब औरत भी उस लेवल पे जा रही हैं। तो इस वजह से दोनों का को एजुकेशन में पढ़ना और आगे फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ में इकट्ठे काम करना, इसके लिए बहुत ये जरूरी है। सेपरेट एजुकेशन में पढ़ के वो नहीं इस चीज को, इस रैंक को हासिल कर सकता है, इस रैंक को अटेन नहीं कर सकते क्या? देखिए, वो तो फिर बहुत ही कम होंगी, लेकिन वो ज्यादातर अपने आप को वो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जब नहीं होगा, वो समझेंगे कि हम इस काबिल नहीं है, हम उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो आपके व्यू में सिर्फ को एजुकेशन से पढ़ के ही उनमें इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है? जी ऑब्वियसली, ये बहुत ज्यादा इसकी रेशो होगी। अना, आप अपना पॉइंट कैसे यहाँ पे अवेल करेंगी?
मैं ये कहूँगी कि मेरे नज़दीक को एजुकेशन में पढ़ने से सेल्फ इस्टीम उस तरह से नहीं ग्रूम कर पाती है जिस तरह के आप सेपरेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हर लड़का या हर लड़की को एजुकेशन में सेफ फील नहीं करते हैं। सेफ तो बहुत पीछे रह गया, दे डोंट इवन फील कॉन्फिडेंट। तो वो अपनी बहुत सी एबिलिटीज़ को जो है वो बिल्कुल स्तब करके रखते हैं और उनकी एबिलिटीज़ कभी निखर के बाहर आती ही नहीं है। तो ये कहना या जज करना कि को एजुकेशन में पढ़ के ही यू कैन अटेन सेल्फ इस्टीम या फिर आप बहुत ही खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, आई डोंट थिंक दिस इज तो ना, जैसे अहमद ने कहा कि को एजुकेशन में पढ़ के आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको अच्छी जगह अच्छे इदारों में काम करने का मौका मिलता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। तो क्या सेपरेट एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के आपका एक्सपोजर नहीं बढ़ता, आपको बेहतरीन जगहों पे काम करने की नहीं मिलती, ऑप्शंस नहीं मिलते, कोई चांसेस नहीं मिलते? डेफिनेटली मिलते हैं, और मेरे ख्याल में को एजुकेशन से ज़्यादा बेहतर वे में मिलते हैं, क्योंकि जब आप को एजुकेशन से पढ़कर जाते हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होती हैं जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में या आप अपनी एकेडमिक लाइफ में लेकर चल रहे होते हैं। आप कैसे ये कह सकते हो कि सेपरेट एजुकेशन में पढ़ के ये होता है? क्योंकि हमारा एक और स्टीरियोटाइप भी है कि को एजुकेशन में आप पढ़ के या ऐसी जगहों पे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो गढ़ होते हैं जहाँ पे आपका एक्सपोजर वाकई बढ़ता है, आपको बेहतरीन जगहों से पे काम करने का मौका मिलता है, लोगों से गुफ्तगू का मौका मिलता है, आपके लिए बहुत रास्ते निकलते हैं। ये एक्चुअली स्टीरियोटाइप ही है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने पॉलिटिशियंस को ही देख लें या उन लोगों को देख लें जो कि हम पे हुकूमत कर रहे हैं या बड़े ओहदों पर फाइज हैं, तो उनमें से आपको 90% जो कि हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं या हायर रैंक्स पर लोग बैठे हैं वो ऐसे ही मिलेंगे जो कि एक तो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस से पढ़े हुए हैं, और सेकेंडली वो कोई बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़े हुए। तो ये भी इस एक मिसकंसेप्शन कम स्टीरियोटाइप ही है मेरी नज़र में। अहमद, वो तो कहती हैं कि ये स्टीरियोटाइप है, आप कैसे डिसएग्री करते हैं इससे? देखिए, इन्होंने अभी एक एग्जांपल दी कि इतने परसेंट जो बैठे हैं हाई रैंक्स पे, तो ये खुद ही निगेट कर रही हैं वुमेन जो तहरीकें हैं वुमेन राइट्स को कि हमें मर्दों के मुकाबले में लाया जाए। ठीक है, जब आप खुद ही उन्हें मौका देंगे तो वो खुद ही जाएंगे ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शेरिल सैंडबर्ग है, अच्छा। वो फेसबुक की चीफ हैं। जी जी। वो अपनी बुक लीन इन में लिखती हैं कि जी जितनी 500 टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज हैं, जी जी। उनमें अभी भी सिर्फ 22 सीईओज हैं, बाकी सारे मेल हैं। ठीक है, तो एक तरफ आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी की बात करती हैं, दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि जी नहीं, हमें सेपरेट रहने दो। जब आपको एक तो सेपरेट एजुकेशन में पढ़ने से क्या इस रैंक पे नहीं आ सकती खातून? क्या वो इस तहरीक में शामिल नहीं हो सकती? देखिए, वो बात वही है कि वो फिर हिचकिचाएंगी, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, तो वो पीछे रहेंगी, खुद को पीछे फील करेंगी। तो बहुत सारी ऐसी खातून है जो बॉसी होती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है ना। अगर आप रेशो देखें, बहुत कम तादाद है ऐसी है जो वो बॉसी मतलब वो एटीट्यूड में रहे। अच्छा, तो आप कहते हैं कि नहीं, को एजुकेशन में ही होना चाहिए ताकि अना, आप क्या कहेंगी? एक्चुअली मैं इसी पॉइंट पे इलेबोरेट करना चाहूँगी कि जब मैंने कहा है कि 90% जो हमारे हायर रैंक्स पे बैठे हुए हैं वो छोटे स्कूल से पढ़े हैं या वो कोई एजुकेशन से नहीं पढ़े हुए, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं मर्दों की बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर की है। तो मेरे इस पॉइंट को मिसअंडरस्टैंड किया गया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट ऑलरेडी। अच्छा अना, आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसे आजकल स्पेस का बहुत इशू हो गया है, स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह सेपरेट नहीं बनाए जा सकते, या अगर वो सेपरेट हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में कोएड है, अगर उनको भी सेपरेट कर दिया जाए तो ऐसा जो जहाँ पे वो काम करने जाते हैं उनका जॉब एक्सपोजर, तो वहाँ पे तो उनका इंटरेक्शन होना ही है। तो आपको क्या लगता है कि ये शुरू से नहीं होना चाहिए? नहीं, शुरू से इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो होती है इमेच्योर एज जिसमें यू एक्चुअली फॉल वेरी इजीली फॉर वन अनदर, स्पेशली लड़कियों के लिए। हाँ, यहाँ पर वो थोड़ा सा मासूम दिल होते हैं और उन्हें वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं। ऑल्दो सामने वाला भी कोई बहुत ज़्यादा वो शातिर नहीं होता है, लेकिन लड़कियों की निस्बत बिल्कुल मेरे ख्याल में मेच्योरिटी लेवल लड़कों का थोड़ा आगे ही होता है। तो लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें को एजुकेशन से एटलीस्ट तब तक दूर रखा जाए जब तक कि उनके दिमाग में एक पुख्तगी नहीं आ जाती, जब तक कि वो अपने लिए लिमिटेशन सेट नहीं कर लेती। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अच्छा, तो अहमद, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या उनको शुरू से ही कोएड में जाना चाहिए कि वो पहले ही मैच्योर होते जाएं एक दूसरे से इंटरेक्ट करके?
देखें, ये तो हर इंसान पे पर्सनल उसकी डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी फैमिली वैल्यूज को देखें तो वो माँ बाप की भी एक तरबियत होती है इंसान को। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि वो कच्चे जहन होते हैं ना, इमेच्योर होते हैं। देखें, वो ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने कजन्स के साथ, फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो ये बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें भी इतनी आज़ादी नहीं है इस लेवल पे टीन एज के कि आपको खुला छोड़ दिया, कोई आपके चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस पूरा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है। वो इंटरेक्शन सिर्फ आपका स्टडी की हद तक है। उसके बाद जब इंसान यूनिवर्सिटी में जाता है तो एक वो अटेन कर चुका होता है मेच्योरिटी की एज को। तो ये दोनों सेपरेट चीजें हैं कि टीनेज में चेक एंड बैलेंस होता है। तो अना, जैसे इन्होंने ये बात की कि इनका इंटरेक्शन लोगों का होना चाहिए पहले से ही, तो आप ये कह रही हैं कि सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, नहीं इंटरेक्शन होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा वहां पे क्या ये चीजें नहीं होंगी? जहाँ पे दबाव ज्यादा होता है वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे एक स्प्रिंग को बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के या कंप्रेस करके छोड़ा जाए तो वो उतना ही ज्यादा ऊंचा जाता है। निम्रा ओज़गुल, इस सवाल के बदले में मेरा आपसे एक सवाल है कि कौन सी चीज ज्यादा फैलती है, वो स्प्रिंग जिसे कि कंप्रेस किया जाए या फिर वो चीज जिसे आप खुलेआम छोड़ दें? मैं तो यही कहूंगी ना कि जो उसको आप कंप्रेस करेंगे वो ज्यादा ऊपर जाएगी, वो ज्यादा फैलेगी। आप ये इसलिए कहेंगी क्योंकि ये आपका पॉइंट है, लेकिन जो वैलिड बात है वो यही है कि जिस चीज को आप खुलेआम छोड़ देंगे, फैलने के लिए बेलगाम छोड़ देंगे, तो ज्यादा जो डिसएडवांटेजेस हैं आपको उसी चीज के मिलेंगे, ज्यादा तेजी से उसी चीज की शरह बढ़ेगी। सेम इसी तरह से ये हम को एजुकेशन के केस में लेते हैं कि अगर आप किसी चीज को रोक रहे हैं, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत तवाजुन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें भी कुछ केसेस हो जाते हैं। 100% आप दोनों साइड पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को बिल्कुल ही हर तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, एज अ सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो उस चीज का, तो जो सेपरेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जहाँ पे लड़के अलग हैं लड़कियां अलग हैं, तो वहाँ पे जब ऑफ टाइमिंग होती है, ऑफ टाइमिंग पे आपने नोटिस किया होगा कि गेट के बाहर उन लड़कियों को या लड़कों को पिक करने आने वाले लोग कम, लेकिन डेट पे जाने वाले लोग ज्यादा खड़े हुए होते हैं। उनका एक रश होता है, एक दरिया पूरा बह रहा होता है। उसके मामले में आप क्या कहेंगी? क्या ये बेलगाम नहीं हो रही चीज? आप कैसे कह सकती हैं कि वो जो लोग उन्हें पिक करने आए होते हैं वो डेट के लिए आए होते हैं? बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आपकी राय ये इस चीज पे बेस कर रही है कि वो जो पिक करने आए होते हैं, या जो आप टर्म यूज कर रही हैं कि डेट पे जाने के लिए खड़े होते हैं, वो ज्यादातर यंगस्टर्स होते हैं, नौजवान होते हैं, या उन्हीं के एज फेलोज होते हैं। तो वो तो भाई भी हो सकते हैं, वो तो कजन्स भी हो सकते हैं जो कि उन्हें पिक करने आए हैं, जो जिन्हें उन्हीं के पेरेंट्स ने भेजा है उन्हें पिक करने के लिए। एंड बाय द वे, टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी ने डेट पर ही लेके जाना है तो वो गेट के सामने खड़ा नहीं होगा या होंगे, देयर विल बी सम सेपरेट पॉइंट फॉर दैट, यू नो, क्योंकि वो बच्चियां जब अंदर से निकलेंगी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ निकलेंगी, जिनके साथ रोज आमना सामना होना है, जिनके साथ वो अपना हर सीक्रेट नहीं शेयर कर सकती हैं। तो अगर कोई कॉलेज के सामने है या स्कूल के सामने ही खड़ा है तो वो डेफिनेटली इज नॉट गोना बी द बॉयफ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, आई बिलीव। आप क्या कहेंगे? क्या यूनिवर्सिटी में इतना मार्जिन होता है कि यूनिवर्सिटी का नाम लेकर डेट पे जाया जा सके? अहमद, देखें, ये तो फिर इंसान के पर्सनल एटीट्यूड पे बात आती है ना जी। क्लास लेने जाते हैं बच्चे, पढ़ने जाते हैं, और एक चेक एंड बैलेंस होता है। तो को एजुकेशन में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है ना इस चीज का आपके पास? देखिए, मार्जिन वही बात है कि मार्जिन फिर कब नहीं होता, ठीक है। आफ्टर यूनिवर्सिटी जब आप प्रैक्टिकल जॉब में जाए तब भी मार्जिन है। ये तो फिर नहीं इसको ब्लेम कर सकते। तो इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? देखिए, जस्टिफाई इंसान किसी चीज को नहीं कर सकता, लेकिन उसके कुछ अच्छे पहलू हैं, कुछ बुरे पहलू हैं, ठीक है। हम फोकस कर रहे हैं अच्छे पहलू पे। अब एक जो सबसे अच्छा पहलू है कि जो हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट दिमाग दिया है। हमारे जो यूनिवर्सिटी में उस्ताज़ा हैं वो मेल भी पढ़ाते हैं और फीमेल भी पढ़ाती हैं, और हर एक का लेवल डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह होता है कि दोनों को मौका मिलता है कि फीमेल टीचर से भी पढ़ना और मेल टीचर से भी पढ़ना। फिर जो लड़की और लड़के में जो एक स्टडी का मुकाबला होता है वो एक बड़ा हेल्दी दोनों के लिए रहता है। एजुकेशन में ये भी केसेस बहुत होते हैं, स्टूडेंट और टीचर का अफेयर हो गया,
नहीं, ये इस तरह के चांसेस अब नहीं बहुत हैं, सारे कम केसेस हैं। हैं ऐसे। नहीं, देखें जो अच्छे वेल नाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें तो देखें बहुत तो को एक age एजुकेशन में difference है। हरासमेंट के भी केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए हरासमेंट कहाँ नहीं है, देखिए बाहर जी। चलती सड़क पे भी हरासमेंट के केसेस हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही नहीं है हरासमेंट को, तो इसे ब्लेम करना तो बिल्कुल सेपरेट गलत है। एजुकेशन में तो फिर ना हुए ना ये केसेस, वहां पे तो दबा के रखा गया ये सारा चीज। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज में रहती तो नहीं है ना, फिर उन्होंने निकलना है, घर भी आना होता है, घर से फिर वापस यूनिवर्सिटी जाना होता है, यूनिवर्सिटी खत्म करके जॉब के लिए जाना होता है, तो वो कहीं भी हरासमेंट का केस सामने आ सकता है है, ना, आप कैसे यूनिवर्सिटीज तो नहीं। जस्टिफाई करेंगे सेपरेट एजुकेशन में क्या हरासमेंट के केसेस कम होते हैं? डेफिनेटली कम होते हैं। सेपरेट एजुकेशन में जब आप एक इंस्टीट्यूट में सेपरेट बैठे हुए हैं, एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे क्लर्क्स वगैरह भी होते हैं, वो तो ये तो नहीं है कि अगर गर्ल्स कॉलेज है तो वहाँ पे क्लर्क सिर्फ गर्ल्स ही होंगी, वहाँ पे मेल क्लर्क्स भी हैं, तो वहाँ पे भी हरासमेंट के केसेस तो बढ़ सकते हैं। देखें ये इन केसेस की प्रेजेंस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये केसेस जहां पर ऑपोजिट जेंडर साथ हैं वहां पे केसेस होते ही रहते हैं। और ये सिर्फ हमारे माशरे की बात नहीं है, ये आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आप उनकी तरफ भी देखेंगे तो आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज कि आप उस चीज को किस हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कोई क्लर्क हो गया, वो भी सभी नहीं, कोई एक आधा, ठीक। और लेकिन अगर हम चले जाते हैं को एजुकेशन में, जहां पर कि आपके पास ढेर तादाद में दोनों जेंडर्स मौजूद हैं, तो वहां पर तो वो कोई रोक टोक है ही नहीं है किसी तरह की। और जैसे अभी अहमद ने कहा कि आजकल ऐसे केसेस नहीं होते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की शादियां, तो मैं भी एक वेल नोन रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हुई हूँ, और मैंने अपने ही आंखों के सामने अपने ही डिपार्टमेंट में ये केसेस देखे हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स के अफेयर्स भी देखे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स की शादियां भी देखी हैं। तो यू कैन नॉट निगेट सच थिंग्स। और इस बात में मैं एक और एडिशन करना चाहूंगी कि कुछ शोबे ऐसे हैं जहां पर मर्द और औरत का साथ मिलकर काम करना मैंडेटरी समझा जाता है, जैसा कि डॉक्टर्स। ये मेडिकल की पढ़ाई जो है वो ऐसी है कि यहाँ पर वहाँ पे एक पूरी ह्यूमन बॉडी डिस्कस हो रही होती है, लेकिन उन लोगों के दिमाग जो है वो इतने, दे हैव अ गोल, उन्हें पता है कि वो वहाँ पर कितनी मुश्किल से एक एंट्री टेस्ट देकर आए हैं। वहाँ और पे भी कुछ ऐसे केसेस तो होते हैं, बिल्कुल ऐसे एक्सेप्शनल केसेस स्टिल, जैसे कि अभी हमने क्लर्क्स की मिसाल ली है कि सारे के सारे तो नहीं होंगे ना, कोई एक आधा अगर उस नौयत का निकल आया है केस, तो हाँ बिल्कुल आप उस पर भी काम करें, आप उसे भी मिनिमाइज करने की कोशिश करें, लेकिन स्टिल आई रिपीट कि एक्सेप्शनल केस होता है। और मैं वही आप ही की बात कर रही हूँ कि कुछ शोबे ऐसे हैं जहां पर मर्दों और औरतों को साथ काम करना भी पड़ता है, लेकिन स्टिल वहां पर हमें ऐसे केसेस बहुत ज्यादा तादाद में देखने को नहीं मिलते। तो अहमद जैसे ये कह रही हैं कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, जैसे डॉक्टरी की फील्ड का इन्होंने कहा कि वहाँ पे सबको इकट्ठा काम करना ही होता है, तो आपको क्या लगता है कि सेपरेट इंस्टीट्यूट से जो आती हैं लड़कियां या लड़के, क्या उनको मुश्किल नहीं पेश आती होगी फिर? जी जरूर मुश्किल तो पेश आती होगी, क्योंकि वो एक अलग इन्वायरमेंट से उठ के एक अलग इन्वायरमेंट में गए हैं, तो ये हिचकिचाहट, तो वो एक फियर का भी लेवल होता है उनमें रहता है कि जी हम ऑपोजिट जेंडर को किस तरह डील करें, ठीक है। तो ये हाँ, एक इशू, पूरी ह्यूमन बॉडी को जो वो डिस्कस कर रहे होते हैं, ये भी फिर लड़कियों को इशू होता है कि हम लड़कियां और लड़के बल्कि दोनों शर्मा रहे होते हैं इसमें। देखें वो यही है ना कि वो एजुकेशन अब उससे रिलेटेड है, तो वो उन्हें तो वो करना पड़ता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो फियर जो ओवरकम कर लेते हैं, और वो फिर उसके बाद वो, तो क्या वो को एजुकेशन से अगर पढ़ गए हैं तो उनको ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती होगी ना? देखें वो कंपैरेटिवली सेपरेट इंस्टीट्यूट से जब वो इकट्ठे आते हैं, तो को से जो बच्चे जाते हैं वो ऑपोजिट जेंडर को बहुत एक नॉर्मल वे में ट्रीट करते हैं, जबकि जो सेपरेट वाले हैं वो एक डर सा रहता है, उनमें एक गैप रहता है, तो ये एक चीज वो काफी टाइम लगता है उसको ओवरकम करने के लिए। आई वुड लाइक टू ऐड कि मेरे ख्याल में जो सेपरेट इंस्टीट्यूशन से आते हैं और फिर उन्हें को में पढ़ना पड़ता है अपनी स्टडीज की वजह से, अपनी क्वालिफिकेशन जो भी वो फील्ड चूज करते हैं उसकी वजह से, तो वही मेरा एक सवाल है ना, ये उनको मुश्किल नहीं दरपेश आती क्या इस पे? मेरे ख्याल में उनके लिए ये चीज ज्यादा आसानी से, ज्यादा उनके लिए बेहतर हो जाती है कि वो अपने गोल पे ज्यादा बेहतर वे में फोकस कर सकते हैं। उनके लिए ये चीज जो है वो एक बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि वो वहां पर अगर आई हैं, दे नो दैट दे हैव अ पर्पस, दे डोंट हैव टू मिंगल और दे डोंट हैव टू मिक्स अमंग पीपल या अदर जेंडर, ऑपोजिट जेंडर। कंबाइंड स्टडी भी तो करना होता है।
कंबाइंड स्टडीज, बट आई गेस दिस इज स्टिल ऑप्शनल। ये आप पे कोई वो एक मैंडेटरी चीज नहीं है कि उन्हें कंबाइंड स्टडी करनी ही करनी है। और अगर कंबाइंड स्टडी करनी ही है तो वो अपने ही सेम जेंडर के साथ भी कर सकते हैं। और अगर ऑपोजिट जेंडर में भी करनी है तो आई थिंक कि उनमें अट्रैक्शन का एलिमेंट वैसे ही इतना कम रह जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी चीजें इतना ओपनली डिस्कस कर चुके होते हैं। कैसे हो सकता है? ह्यूमन नेचर है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो अट्रैक्शन का लेवल ऐसे कैसे कम हो सकता है? अट्रैक्शन का लेवल ऐसे कम हो सकता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ऑपोजिट, एब्सोल्युटली एग्रीड। लेकिन जब आप उसी चीज को, आप उस चीज की पीक पे जाके हर चीज को डिस्कस कर रहे हैं एवरी अदर डे या एवरी सिंगल डे, तो आप में वो चीज वैसे ही बहुत नॉर्मलाइज कर जाती है। आप उस चीज को एक्सेप्ट कर देते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक आपके लिए वो एक सब्जेक्ट बन गया है जिसपे आपने स्टडी करनी है। आपके लिए ह्यूमन बॉडी एक सब्जेक्ट बन गई है, जो कि बाकियों के लिए ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए आई बिलीव कि दिस इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। अहमद, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि ये एक पीक पे जाके ये चीज कम हो जाती है? देखिए, ये ना अपनी बात को खुद ही निगेट कर रही हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो एक गोल के लिए जाते हैं जी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेजेस में भी कोई पिकनिक मनाने तो स्टूडेंट्स जाते नहीं हैं, तो वो पढ़ने ही जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इस एम को लेके जाते हैं कि हमें रिलेशन में आना है। देखिए, वो तो फिर मेडिकल में भी आप देख लें, वो उसमें भी ये चीज होगी, ये तो हर जगह चीज होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी होगी। या तो हम इसे मेजर नहीं कर सकते, कोई लेवल नहीं है हमारे पास कि जी ये स्पेसिफिक इसी जगह पे ये काम होंगे। जिन्होंने पढ़ना है वो यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ के जाते हैं, आगे को एजुकेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, साथ कोई लड़की पढ़ी या लड़का पढ़ा है। तो ये तो इंसान पे खुद पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस इन्वायरमेंट में है और उसने क्या करना है और उसका गोल क्या है। अच्छा अहमद, आपने कहा कि वो पिकनिक मनाने नहीं आते, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि बंक करके स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी बल्कि ऐसा होता है, वो गायब हो जाते हैं। देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे? उधर एक चेक एंड बैलेंस भी होता है। ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को एक खुली आज़ादी दी है, उनकी अटेंडेंस काउंट होती है, उनके घर रिपोर्ट जाती है, तो ये मसला नहीं है। वो फिर इंसान के अपने उस पर आ जाती है, डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। तो अच्छाई बुराई हर तरफ है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स अच्छाई को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, इससे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर रिलेशन में आ जाओ ना तो इंसान खुश रहता है। तो ना आपसे ये सवाल है कि जो लोग रिलेशन में नहीं आते वो क्या खुश नहीं रहते? देखिए, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड फेलोज बन जाते हैं, रिलेशन में नहीं आते, वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें, आज के सिनेरियो में ये एक बिल्कुल एक न्यू डिबेट हो जाएगी। हम इस पे पूरा एक और शो कर सकेंगे कि रिलेशन में होने और ना होने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिसमें डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली जीत जाएंगे। तो जी को एजुकेशन में पढ़ने वाले ज्यादा खुश रहे ना? फिर को एजुकेशन में पढ़ने वाले ज्यादा खुश बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल में वहां जाते ही खुशी के लिए। अभी अहमद ने कहा कि तो फिर जो को एजुकेशन में नहीं पढ़ते वो सेटिस्फाई कैसे रहते हैं? वो भी क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए ना? नहीं, फ्रस्ट्रेट वो तब होना जब उनमें ये एक हिस्स जागी हो। आप ये हिस्स तो सभी में जागी होती है ना, ह्यूमन नेचर है। नॉट नेसेसरीली। मैंने अपने इर्द गिर्द कई ऐसे केसेस देखे हैं कि ऐसी लड़कियों को देखा है जो कि कभी भी दे वुड नेवर एवर प्रेफर कि वो को एजुकेशन में जाकर अपने गोल्स का फोकस करती हैं। बिल्कुल, वो होली सोली अपने गोल्स पे फोकस करना चाहती हैं। और प्लस ये, जब ऐसी लड़कियों को मजबूरन यूनिवर्सिटी लेवल पर आके जाना पड़ता है को एजुकेशन में, तो वो जब जाती हैं वो नहीं मर्जअप कर पाती हैं लोगों में। उसकी रीजन क्या होती है कि वो जब देखती हैं कि यूनिवर्सिटी में जब आप गए हो, वहां पे लड़कियों की ड्रेसिंग, वहां पे द स्टाइल दे स्पीक, द वे दे वॉक एंड एवरीथिंग, वो बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ होता है, कॉम्प्लेक्स में आ जाती है। दे फील लाइक लेफ्ट अवे। तो फिर उन्हें उनसे कोप अप करने के लिए उन्हें उन्हीं की राह इख्तियार करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगेन आई वुड एक्चुअली गो विद माई पॉइंट कि माशरती बिगाड़ ज्यादा पैदा होता है। अहमद, आप क्या कहेंगे, क्या इससे माशरती बिगाड़ पैदा हो रहा है को एजुकेशन में? क्या एक लड़कियों को, लड़कों को एक दूसरे को कॉप अप करना पड़ता है उनके ट्रेंड्स के हवाले से और उनके बूस्टिंग कॉन्फिडेंस के हवाले से? क्या लड़कियां या लड़के ये सोचते हैं कि हम पीछे रह गए? देखिए, ये तो एक कंपटीशन, और उनकी खुशी में कमी आती है क्या? ये कंपटीशन तो फिर एक चलता है, स्टडी में भी चलता है, फिर ड्रेसिंग में भी चलता है। लेकिन एक बात है कि यूनिवर्सिटी जो है उन्हें ड्रेस कोड को एक मेंशन तो आप ये कह रहे हैं ना कि वो डिसएडवांटेज है को एजुकेशन का? नहीं, ये डिसएडवांटेज तो नहीं है, ये कंपटीशन के सेंस में नहीं, ये अभी बिल्कुल रहेगा। इन्होंने खुद कहा कि एक ड्रेस कोड मुतारिफ कराना चाहिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत से लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। अपने ही पॉइंट पकड़े गए हैं। देखें, अगर ये को एजुकेशन में नहीं पढ़ना चाहती तो इन्हें कौन फोर्स कर रहा है? ये जाके जो सेपरेट इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट्स हैं वुमेन के, ये उधर जाके पढ़ें, तो इन्हें कोई पाबंदी तो नहीं है कि को एजुकेशन में पढ़ेंगे, वो तो इंसान की अपनी विल है, वो किधर जाना चाहे। अहमद साहब अपने लड़ाई के मूड में आ रहे हैं, अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनसे उनका पॉइंट जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो अब एग्रेशन का जो है वो साथ ले रहे हैं, ये साथ दे रहे हैं। देखिए मैंने जस्टिफाई किया है कि कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन है, वो सिर्फ ड्रेसिंग को लेकर नहीं है, वो स्टडी को हेल्दी जस्टिफाई, बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन आप उसे अनहेल्दी कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में आ रहे हो आप, तो हेल्दी कंपटीशन कैसे हो सकता है? कोई भी, बहुत सारे लोग अफोर्ड ही नहीं करते कि वो ब्रांड्स पहन सकें या अच्छी और बड़ी गाड़ियों में घूम सकें। हमारी सोसाइटी कोई क्लासलेस सोसाइटी नहीं है, ठीक है, इसमें तबकात हैं, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक फिर उस चीज़ को लेके चलते हैं। और मेन जो यूनिवर्सिटीज़ का है वो इंसान की ड्रेसिंग नहीं है, वो एक इंसान की इंटेलेक्चुअल वे को मेजर करता है कि वो कितना ज़हीन है, ठीक है। तो वो उनका फोकस अपनी स्टडी की तरफ ही होता है, ना कि इतना ज़्यादा ड्रेसिंग की तरफ। वो वक्त के साथ साथ खुद को बदलते हैं। अच्छा, तो अना ये कह रहे हैं कि वो वक्त के साथ साथ खुद को बदलते हैं, तो बात तो यहीं पे आ गई ना कि कंपटीशन आ गया, एक डिसएडवांटेज हुआ ना अहमद, ये तो एक डिसएडवांटेज हुआ। देखें, ये एक जब कंपटीशन है तो वो ज़्यादा फोकस हमें स्टडी की तरफ करना चाहिए। जब हम हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस भी एजुकेशन पे होना चाहिए। तो कंपटीशन एक बहुत अच्छा होगा जब लड़कियां भी पढ़ने वाली हैं और लड़के भी, तो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन। अमूमन ये राय पाई जाती है कि लड़कियां ज़्यादा मार्क्स लेती हैं, तो इसका मुकाबला लड़के वो ज्यादा फोकस करते हैं स्टडी पे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। इन्होंने कहा कि जब हम को एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। दिस इज माय पॉइंट कि एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, लेकिन जब आप को एजुकेशन में चले जाते हैं स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, तो एजुकेशन बहुत पीछे रह जाती है। वहाँ पर हम सब यूनिवर्सिटीज से ही पढ़े हुए हैं, इसलिए सब बहुत अच्छे वे में इस चीज़ को बयान कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या लेके जाते हैं, या पेरेंट्स किस एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे को भेजें, वहाँ पर वर्सेस रियलिटी क्या होता है। वी ऑल नो दैट। देखें, बात यही है कि जिस इंसान ने जाना है उस इन्वायरमेंट में वो अडॉप्ट करता है नहीं करता, ये इंसान पे मुनहसर है। अब कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं इन्वायरमेंट बनाती, इंसान कंपनी मैटर्स अ लॉट, कंपनी मैटर्स अ लॉट। तो कंपनी इंसान अच्छी बनाए, अच्छे स्टूडेंट्स में बैठे, पढ़ने वालों में। आपको पहले दिन कैसे पता चलेगा कि आप जिन लोगों का इंतखाब कर रहे हैं वो कंपनी अच्छी है? देखें, ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो रियल लाइफ को मिमिक करती है, और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है क्या चीज गलत है और क्या नहीं, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उस तरफ चला जाता है इंसान वक्त के साथ। लेकिन यही तो मेरा पॉइंट है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है, और तब तक आपकी जो दोस्तियां होती हैं वो जड़ें गाड़ चुकी होती हैं। उस वक्त पे आके आप पीछे नहीं हो सकते। फिर जो भी कंपनी है, या तो अच्छी या बुरी, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जिनका फोकस स्टडी है सिर्फ वो स्टडी ही करते हैं, और जो फ्रेंडशिप गोल्स वगैरह वो सेकेंडरी उनकी होती है, वो ख्वाहिश। जी, तो हमने दोनों गेस्ट के ओपिनियंस ले लिए, दोनों अपने अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सके बेहतरीन तरीके से, लेकिन हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुनाने बैठे। फैसला हम सिर्फ आप पे छोड़ेंगे। हम एक ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर आप बेहतरीन ट्रेनिंग है आपकी मेंटालिटी मैच्योर है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें, चाहे वो सेपरेट हो चाहे वो कोएड हो, आप कहीं पे भी पढ़ के अपने गोल्स अगर आपने सेट किए हैं तो उसे फॉलो कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपने पॉइंट से, अपने गोल से हट नहीं सकते। तो नेक्स्ट शो में हम दोबारा एक नए मसले के साथ हाजिर होंगे, नए इसी तरह से गेस्ट होंगे जो बड़े अपने पॉइंट्स को वैलिड तरीके से जस्टिफाई कर सकेंगे। तब तक के लिए निम्रा उस्कुल को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।